धन्यवाद बच्चों। आज अलंकार की पहली कड़ी दूसरी कड़ी बतलाने जा रहा हूँ। वैसे बच्चे आप लोग सभी जानते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ होता है सजाना, सुसज्जित करना, आभूषण से अलंकृत करना। और ठीक उसी तरह काव्यगत अलंकार, काव्य अलंकार में भाषा को अलंकृत करना यानी उसे सजाने की क्रिया को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भाग होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अथवा चमक अलंकार और तीसरा है श्लेष्मा अलंकार। बच्चे ध्यान देने वाली बात है, अनुप्रास अलंकार में जो भाषा या काव्य की जो उसमें आकर्षण या चमक या सौंदर्य प्रस्तुत किया जाता है वह व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होता है। अर्थात अनुप्रास अलंकार में किसका आवृत्ति होता है? व्यंजन वर्ण का। किस वर्ण का? व्यंजन वर्ण का। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होता है और काव्य में एक चमक या आकर्षण या रोचकता जो भी कहो अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा। बच्चे ध्यान देने वाली बात है, बाल बिलोकी बहुत बाचा। यहाँ ब की बार बार पुनरावृत्ति हुआ है और इससे क्या है कि ये काव्य या श्लोक की रोचकता बढ़ गई है। आगे है बच्चे अमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होकर के काव्य में एक सुंदरता, आकर्षण या चमक प्रदान करता है, ठीक उसी तरह यमक अलंकार में यहाँ वर्णों की न होकर शब्दों की आवृत्ति होता है और काव्य में रोचकता आ जाती है या आता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ बच्चे ध्यान देने वाली बात है, एक घटा और एक घटा। यहाँ क्या है? काली घटा का घमंड घटा, यानी यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्द की, यानी घटा शब्द का। इसलिए यह अमक अलंकार है। ठीक उसी तरह श्लेष्मा अलंकार, श्लेष अलंकार जो होता है इसमें क्या है कि शब्द का अर्थ जो होता है अलग अलग जगहों में अलग अलग होता है। यानी कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, उसकी अर्थ के कोई अंतर नहीं होता, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। तो यहाँ है कनक, यहाँ भी है कनक। तो एक कनक का अर्थ होता है बच्चे धतूरा, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, धतूरा। और एक कनक का अर्थ होता है सोना। अर्थात इसके माध्यम से इस काव्य की सुंदरता और रोचकता बढ़ जाती है। तो बच्चे आज अलंकार का ये दूसरा पाठ यहीं समाप्त होता है
और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं। उन प्रश्नों को आप अपने उत्तर पुस्तिका पर बना लें और आगामी दिन दिखाने की कोशिश करें। प्रश्न, अलंकार क्या है? अलंकार क्या है? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, तीनों अलंकारों का 5 उदाहरण दें। धन्यवाद।